ठीक है। ये देखिएगा A25 दे रखा है, B7 दे रखा है, हमने डायग्राम बना लिया है। अब सबसे पहले तो A कोण 90 दे रखा था, A कोण हमने 90 लगा लिया, B और C। अब देखिएगा ए बी, ये जो भुजा दे रखी है कोई फिक्स नहीं दे रखा है कि इसको ए लो, इसको बी लो, इसको सी लो, किधर भी आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, जो बड़ी संख्या दे रखी है ना, वो बड़ी संख्या हम कहाँ पे लगाएंगे, वो बड़ी संख्या लगाएंगे हम इसकी विकर्ण पे लगाएंगे। तो विकर्ण हमने 25 सेंटीमीटर कर दिया है। ठीक है, ए इक्वल टू ए इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसको ए कर विकर्ण कर दिया है। उसके बाद में 7 बच गया। आप 7 को कहीं भी लगा दीजिएगा, 7 को कहीं भी लगा दीजिएगा। ठीक है, हम बी ए बी सी इस प्रकार से ले लेते हैं, ए बी सी, और इसको बी, और ये कितना है, ये भुजा कौन सी, बी, और इसको 7 सेंटीमीटर कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर। ओके, इस प्रकार से कर दिया। ए तो आएगा 25, ये भुजा ए मान ली, और इसका 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो गई है, 25 सेंटीमीटर। हम इसको हमेशा बड़ी जो संख्या है उसको हमेशा विकर्ण पे लगाएंगे, और जो छोटी संख्याओं को आधार या लंब पे लगा सकते हैं, आधार पे लगा, मैं लंब पे लगा रहा हूँ इसको, ये 7 सेंटीमीटर लेकर 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट किस प्रकार से करेंगे। अब हमें इसकी तीसरी भुजा निकालनी है। ठीक है, इसकी तीसरी भुजा निकालनी है। आवाज आ रही है भाई, बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, लेकिन आवाज तो आ रही है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है, बी सी, हम इसको लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें कौन सी भुजा, ए सी, ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी और एसी आपको दे दिए हैं, एक तो 25 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी की हम बात करेंगे। त्रिभुज, यहाँ पे इससे पहले लिखना था ये लाइन, तो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, इसलिए कर्ण कर्ण क्या है, बीसी, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ओके, बीसी स्क्वायर इक्वल टू, ये विकर्ण है, कर्ण है, तो बीसी इसको कर दिया, और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे हम इसका किसका नाम मान निकालना है, हमें ए बी का मान निकालना है। तो हम सभी मान इसके अंदर रख देते हैं, सभी मान रख देते हैं, किसका, बीसी का मान रख देते हैं। बीसी का मान 25 है, या 25 स्क्वायर इक्वल टू, फिर ए बी का मान हमारे पास नहीं है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, फिर हमारे पास किसका मान है, एसी का मान है, एसी का मान प्लस का निशान है यहाँ पे, और 7 स्क्वायर। अब इसको पूरा का पूरा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 625, और इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो गया है। 49 इधर आएगा, 625 माइनस 49 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, और जैसे इसको घटाएंगे तो कितने आएंगे, 576 आने चाहिए, 576 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ए बी को इधर ले आते हैं, ए बी को इधर की साइड में लिख लिया मैंने, ए बी स्क्वायर को, और इसको दूसरी साइड में लिखेंगे। लेकिन जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, इस पे अंडर रूट में चला जाएगा, तो इस साथ में लिख लेते हैं 576, और 576 का अंडर रूट कितना होता है, ए बी इक्वल टू, ये आ जाएंगे 24 का स्क्वायर है, 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। ओके, अबे काफी टाइम पहले बच्चों ने, अभी 10 मिनट पहले लिखा था सर आवाज नहीं आ रही है, तो अब आवाज आ रही है आपके पास में, यस नो में जवाब दीजिएगा। आवाज आ रही है, देखो आवाज तो कंटिन्यू आ रही है, सिस्टम में आवाज आ रही है। ओके, एफ बी है हमारे पास में, क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है नीचे वाली जो भुजा है ये कितनी आ गई है, 24 आ गई है। अब देखो इसने क्या कहा है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी के लिए अलग अलग हमें बातें करनी है, कोण बी और कोण सी के लिए। ठीक है,
कोण बी के लिए अगर हम बात करेंगे कोण बी के लिए, क्या लिखा गया है, कोण बी के त्रिकोणमितिक अनुपात, कोण बी के त्रिकोणमितिक अनुपात हमसे पूछेगा। यदि कोण बी के त्रिकोणमितिक अनुपात हमसे पूछ रहा है, यानी इस कोण के त्रिकोणमितिक अनुपात पूछ रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये लंब, नीचे वाला आधार, और इधर क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी क्या होता है, क्या होता है भाई साइन बी, साइन बी होता है लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण, और ये कितना हो जाएगा, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25 है। ठीक है, उसके बाद में देखिए साइन हो गया, कोस की बात करते हैं, कोस बी, और कोस बी के लिए आधार बटा कर्ण है, और आधार कितना है 24/25 है। ठीक है, 24/25। अगर ये कैमरे में नहीं आया हो, मतलब कट गया हो उधर, तो आप लिख लीजिएगा कोस इक्वल टू, कोस बी इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और ये कितना हो जाएगा, आधार कितना है, आधार यहाँ से 24 है और ये 25 है, बाकी को इधर की साइड में लिख देंगे। फिर टेन बी, और टेन बी कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब कितना है 7/24। फिर नंबर आता है कोसेक का, COSE कोसेक है, कोसेक बी, कोसेक बी, और ये किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का उल्टा कितना हो जाएगा 25/7। फिर आएगा कोस बी, इसका क्या फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि कर्ण अपन लंब आएगा, यहाँ पे थोड़ी इसमें कट रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बगैर फॉर्मूले के लिख देता हूँ। उसके बाद में सेक है, सेक बी इक्वल टू, सेक किसका विपरीत है, कोस का, और ये कितना हो जाएगा 25/24 है। फिर आ जाएगा कोट है, और ये कोट किसका विपरीत है, कोट बी इक्वल टू, कोट किसका विपरीत है, टेन का, ये कितना है 24/7। ठीक है, तो बी के लिए हमने त्रिकोणमितिक अनुपात निकाल लिए हैं, बी के लिए त्रिकोणमितिक अनुपात निकाल लिए हैं। कोण बी के लिए त्रिकोणमितिक अनुपात निकाल लिए हैं। अब कोण सी की बात करते हैं, कोण सी के लिए हमें त्रिकोणमितिक अनुपात पूछे हैं, तो कोण सी कहाँ पे है, देखिए ये कोण सी है, और इसके लिए हम त्रिकोणमितिक अनुपात निकालेंगे, तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने की भुजा, और इसके सामने की भुजा कौन सी है 24, इसके सामने की भुजा कौन सी है 24, यानी ए बी, 24 है ए बी, तो अब ये लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, कोण बी के लिए चेंज होंगे, कोण बी के लिए चेंज होंगे। ओके, अब ये लंब हो जाएगा, और ये जो एसी है ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसको साफ कर लेते हैं नीचे से। अब क्या लिखेंगे, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए त्रिकोणमितिक अनुपात, यहाँ पे क्या लिखा था, कोण बी के लिए सिर्फ त्रिकोणमितिक अनुपात। ठीक है, ये कोण का सिंबल है, कोण का सिंबल इस प्रकार से लगा दिया गया था, कोण सी के लिए त्रिकोणमितिक त्रिकोणमितिक अनुपात, कोण सी के लिए त्रिकोणमितिक अनुपात निकालने, तो कोण सी के लिए यदि त्रिकोणमितिक अनुपात निकालेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए साइन सी, और साइन सी आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा था साइन बी, क्योंकि ये कोण बी के लिए निकाले थे, यहाँ पे कोण क्या था बी था, और अब कौन सा कोण चल रहा है, कोण सी की बात हो रही है,
कोण सी की बात हो रही है तो साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, लंब अपॉन कर्ण। और अभी लंब कौन सा है, कोण सी के सामने की भुजा लंब है, यानी अब इसमें लंब कौन सा है, अब इसमें 24 है, तो 24/25। ओके, अगला देखिए कोस सी। कोस सी, कोस सी कितना है, कोस सी, कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा कोस सी का फॉर्मूला। तब कोस सी आधार कौन सा भी 7 सेंटीमीटर और 7/25। फिर टेन के लिए करना है, टेन सी, टेन सी आपको निकालना है, तो टेन सी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, आधार बटे कर्ण लगेगा, आधार बटे कर्ण, हाँ सॉरी, लंब बटे आधार। ओके, तो देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना है यहाँ पे, इसके सामने की बजाय 24 और यहाँ से 25, तो इसका लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। देखिए इसके सामने कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं लगते, उस चीज का याद रख लीजिएगा, इन चीज के सामने सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लगते हैं। उसके बाद में कोसेक निकालना है, कोसेक, क्या है, अच्छा हाँ सॉरी, सॉरी आधार नहीं लिखा है, इसके करण लगा दिया, इसके नीचे 7 आएगा, 24/7, 24/7। देखिए 7 आधार लगाना था, तो आधार ये है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब है, ये लंब है, और ये क्या है, इधर से आधार है, और ये फिलहाल क्या है, ये तो कर्ण है ही, ठीक है। ये तो इस प्रकार से कोसेक सी, को कोसेक सी निकालना है, तो कोसेक सी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, कोसेक सी, ये साइन का विपरीत होता है, कर्ण अपॉन लंब आएगा, कर्ण अपॉन लंब आएगा, और कर्ण कितना है, कर्ण 25, लंब कितना है 7, हाँ 24, 24 सॉरी 24 है, नीचे 24 है। उसके बाद में सेक, सेक सी इक्वल टू, सेक सी क्या आएगा, कर्ण अपॉन आधार आएगा, क्या आएगा, कर्ण अपॉन आधार आएगा, और एक कर्ण कितना है 25 है, कर्ण कितना है 25 है, और आधार कितना है 7 है। और उसके बाद में कोसेक आएगा, हाँ सर कोट बच गया, कोट, कोट से इक्वल टू, कोट क्या आएगा, टेन का विपरीत है, आधार बटे लंब आएगा, आधार बटे लंब, इस प्रकार से आएगा कोट, और आधार कितना है इसमें 7 आधार है, और लंब कितना है 24, तो 7/24, ठीक है। इस चीज का याद रख लीजिएगा कि त्रिकोणमिति में कभी इनके आगे सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लगते हैं, यहाँ पे तो भुजाओं के नाम दे रखे थे, यानी कि एक भुजा है त्रिभुज की, ये 25 सेंटीमीटर है, तो भुजा तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, लेकिन जब त्रिकोणमिति में अनुपात आते हैं ना, तो उनके आगे कुछ भी नहीं लगता है, कोई मान नहीं लगेगा उनका, राशि, ना इसके आगे सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ भी नहीं लगेगा। इसकी कोई भी इकाई इसके आगे नहीं लगेगी। उसके बाद में देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम ऐसा ही है, आप लोगों से हुआ नहीं, कुछ बच्चों से हो गया, अच्छी बात है, कुछ बच्चों से नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन
आज मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, क्योंकि 7 एग्जांपल आपको करवा रहे हैं जिसके अंदर इसके जैसे काफी क्वेश्चन आए हैं। 7 एग्जांपल जो आपको करवा रखे हैं उसमें इसके जैसे काफी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको करवाया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये करवाया है, इसका सेम कॉपी सेकंड है। बस उसमें इतना ही फर्क है कि कोण बी 90 डिग्री दे रखा था और इसमें कोण ए 90 डिग्री दे रखा है, तो उसमें कोण बी 90 डिग्री दे रखा है, यानी यहाँ पे आपको कौन सा लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, तो ए बी सी इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो आप और उसमें जो 12 सेंटीमीटर दे रखी है उसको आप लंब ले लीजिए और जो 13 सेंटीमीटर दे रखी है उसको कर्ण ले लीजिए। जो बड़ी संख्या है उसको हम कर्ण लेंगे और जो छोटी है उसको हमें लंब या आधार में से कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लंब ले लीजिए, मैंने यहाँ पे लंब ले रखा है आपके सामने, तो आप भी इसको लंब ही ले सकते हैं, लेंथ इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करवाऊंगा, आपको करना पड़ेगा, कोशिश कीजिएगा और आप उसको आज कीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास में आ चुके हैं, कभी भी कीजिएगा, लेकिन नाइट 9 ओ क्लॉक तक मेरे को आंसर मिल जाने चाहिए इसके। ओके, 9 ओ क्लॉक तक लास्ट है, नाइट में 9 ओ क्लॉक से पहले पहले आपके सारे आंसर मिल जाने चाहिए इसमें। जिसका भी आंसर सेकंड का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको करना है, चाहे गलत हो या सही हो, उसका पिक बनाओगे अच्छे से और सेंड करोगे मेरे पास में। जिसका भी पिक नहीं आएगा ना, मैं उसके घर पे सुबह मॉर्निंग में उठते ही कॉल करूँगा, उसके गार्जियन को देख लेना, मम्मी-पापा को कॉल करूँगा डायरेक्ट कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है और उसका आंसर आप मेरे पास में सेंड करोगे नाइट 9 ओ क्लॉक से पहले पहले। आप उसको जैसे शाम को कीजिए या आफ्टरनून में कीजिए या इवनिंग में कीजिए या अभी क्लास खत्म होने के बाद में कीजिए, कैसे भी कीजिए, सेम क्वेश्चन यही है। अभी करते हो तो अभी सेंड कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद में आप सेंड कर सकते हो क्वेश्चन को करके। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन करके मेरे पास में सेंड करते हो, जितना होमवर्क, मैं प्रत्येक को चेक करता हूँ, अपने प्रत्येक क्वेश्चन को हर एक जगह पे कौन सी जगह पे गलत है, कौन सी जगह पे सही है, उसको प्रत्येक को चेक करता हूँ मैं। इससे आपको समझ में आ जाता है इससे आपको समझ में आता है, वो मेरे को पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आया है। आपकी गलतियाँ हैं तो उसको नोट करते हैं कि भाई इतनी इसने इस बच्चे ने ये गलतियाँ की हैं, तो इसको दूर करना है। किस प्रकार की आप गलतियाँ कर रहे हो, उसको नोट करना है, उसको दूर करना है कि किस प्रकार से गलतियाँ हो रही हैं। मकसद है हमें क्वेश्चन सीखने, किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, तरीका और छोटी-मोटी गलतियाँ हैं, उनको दूर करना। कुछ क्वेश्चनों में कुछ बच्चों से मल्टीप्लाई, एडिशन में भी छोटी-मोटी मिस्टेक होती है, तो उसको धीरे-धीरे दूर करना पड़ेगा। देखो सभी से होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी से होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, लेकिन उसको दूर करना पड़ेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है? एक आध क्वेश्चन में किसी में हो जाए, वो अलग बात है कि धीरे-धीरे उसको दूर कर लेंगे। अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में ऐड, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में हो जाए, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम होने लगे, तो काम नहीं चलेगा भाई, है ना? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिएगा आप और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो आपके पास में इस प्रकार से है, यदि tan a इक्वल टू √2 - 1, यदि tan a इक्वल टू √2 - 1/1, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लगा है, मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ, तो इससे कोई इसमें चेंज वेंज नहीं होने वाला। जब 1 का डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे हम 3 के अंदर आपको बोल दिया जाए कि भाग दो भाई किसमें, 3 में भाग देना 1 का, तो 1 तिया 3, 1 3 जा 3, तो ये घटेगा 0 आ गया। आंसर क्या है 3।
यानी वही संख्या आंसर आएगी। तो इसमें एक का नीचे लगाने से कोई चेंज वेंज नहीं होगा। तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए कोस ए इक्वल टू 1/2 √ 2। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए कोस ए इक्वल टू साइन ए कोस ए इक्वल टू 1/2 किस प्रकार से बताया है कि आपको सिद्ध करना है कोसाइन ए कोस ए इक्वल टू 2 √ 2। इसके जैसे भी क्वेश्चन काफी हैं बुक में, सेम इसके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसके जैसा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 7 और 8, 9 लगेगा, लगभग क्वेश्चन ऐसे ही है, इस टाइप से ही है, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, बाकी लगभग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इस प्रकार से ही है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें अंडर की संख्या दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके जैसे आपको और भी क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, एग्जाम्पल करवाए जा चुके हैं इसके जैसे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद में tan a इक्वल टू आपको दे रखा है √2 - 1/1। तो ये मैं लिख लेता हूँ tan a √2 - 1/1। ठीक है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार लिखते हैं, लंब बटे आधार। तो आपको पता चल गया होगा लंब कौन सा और आधार कौन सा है। तो यहाँ से लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब इक्वल टू √2 - 1 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 1। ओके, आधार हो गया 1, अच्छी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हम चित्र बना लेते हैं पहले तो। चित्र बनाने के बाद में लंब हमें दे रखा है, ये हम कोण ए इसको ले लेते हैं, कोण ए, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब है, कौन सी? बीसी। और बीसी भुजा आपको कितनी दे रखी है? √2 - 1 दे रखी है। फिर आधार इसका आपको 1 दे रखा है और आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण है। तो आप इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे ए बी सी में। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या लिखते हैं? ए सी स्क्वायर। कर्ण यही है ए सी, क्वेश्चन मार्क का निशान लगाए। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका मान निकालोगे। ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ए बी कितना आएगा? ए बी कितना आएगा? ए बी एक आएगा भाई, एक का स्क्वायर प्लस ये क्या है? √2 - 1 का स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। ए सी इक्वल टू 1 प्लस, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा भाई। इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर आएगा -2 √2 और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। या ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 ऐड होके क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ओके, और यहाँ से ये कितना आएगा? स्क्वायर, ये भी 2 हो जाएगा। तो 1 इसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर लगाए तो एक अंडर से स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, और -2 √2 और प्लस ये 1 और ये 1 इसको ऐड करके हम क्या कर लेते हैं? 2। इस 2 और इस 2 को ऐड करके इसको क्या कर लेते हैं? 4 कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ से या ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √2 हो जाएगा, 2 - √2 हो जाएगा, ठीक है। या
ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इस पे अंडर रूट पे चली जाएगी और इसको मैं 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में यहाँ पर इसको खत्म कर दो। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसको हम खत्म कर देते हैं। इसी का मान आ गया हमारे पास में। अब लगाएंगे इसलिए, अब कौन सा है या प्रश्नानुसार लगाएंगे। ठीक है, या हम इसमें प्रश्नानुसार लगाएंगे, इसलिए भी लगा सकते हैं या प्रश्नानुसार लगा सकते हैं। प्रश्नानुसार आपको सिद्ध क्या करना है, ये लाइन यहाँ पे बनानी नहीं है। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, साइन ए कोस ए दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन ए कोस ए दे रखा है। तो हम साइन ए और कोस ए का मान लिख लेंगे इसमें। साइन ए और कोस ए का मान लिख लेंगे। साइन ए और कोस ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे पूरा आएगा, इसमें आएगा लंब बटे कर्ण और मल्टीप्लाई कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण को साइन ए का फॉर्मूला और कोस ए का, देखो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में आ गए हैं। लंब अपॉन कर्ण और आधार अपॉन कर्ण। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, इसको मैं, आप इसके नीचे लिखिएगा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, उधर आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए। आप इसको बराबर को बराबर के नीचे लगाइएगा, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। उसके बाद में आपका इसको मान लिखना, लंब कितना है, यहाँ से लंब है अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अपॉन इसका कर्ण क्या आया था अपने पास में, कर्ण आया था AC 4 अंडर रूट में क्या आया था, 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 आया है। और उसके बाद में देखें मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, आधार कितना है, आधार 1 है, और फिर इसके नीचे कर्ण लगाना है, तो कर्ण कितना है 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, और इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ये -2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 का अंडर रूट, और 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, इस प्रकार से ये है। तो इसका अब अपन मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होके ये सेम आएगा, और ये अंडर रूट और अंडर रूट की दो संख्याएं हैं, अंडर रूट और अंडर रूट की दो संख्याएं हैं, यानी इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और संख्या एक लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे अपन अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, और इसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। उसी अनुसार उसको करेंगे। ओके, अब देखिएगा, ऊपर तो अपन लिखते हैं इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इक्वल टू का निशान उसके जस्ट नीचे इक्वल टू का निशान लगा दिया, और अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन में क्या है, अपॉन में आएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट 2 माइनस 1
अपॉन कॉमन लेंगे। कॉमन किस प्रकार से लेंगे? एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने के बाद में क्या बचेगा अंदर? 2, 4 में से 2 बाहर निकाल लिया, 2 अंदर बच गया, माइनस यहाँ 2 अंडर रूट 2 में से 2 बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया? अंडर रूट 2 बच गया है। उसके बाद में और भी कुछ कॉमन लेंगे, वो क्या लेंगे? अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन, एक साथ ले सकते थे लेकिन समझाने के लिए मैं 2 बार कॉमन ले रहा हूँ इसको। तो दूसरा क्या है? यहाँ पे 2 और मैं इसमें अंडर रूट 2 और कॉमन निकाल रहा हूँ दोनों में से। दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर देखिए यहाँ पे 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लिया। अब कहोगे सर अंडर रूट 2 में से 2 कॉमन 2 में से अंडर रूट 2 कैसे कॉमन निकल सकता है? तो वो इस प्रकार से निकल सकता है कि हम अभी-अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखा था, ठीक है? इसको तो छोड़ दो, लेकिन हमने उसके बाद में क्या लिखा था? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ठीक है? क्या लिखा था? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। यानी हम 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस 2 को हम इस 2 भागों में लिख सकते हैं। वो कौन-सा है? इस 2 को हम 2 भागों में लिख सकते हैं। वो कौन-सा है? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है। तो इस 2 को हम 2 भागों में लिखते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। इसमें से एक तो मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा। माइनस यहाँ से अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 1 बचा है। तो ऊपर देखिए क्या है? अंडर रूट 2 माइनस 1, नीचे क्या है? अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ये वाले तो कट जाएँगे और आपके पास में बचेगा क्या? 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। आपको यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। अतः साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए इतना ही होगा, क्योंकि अभी और करवाएं तो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए आज इतना ही होगा भाई। इसका सेकंड क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन, इसका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 5 का, ये क्वेश्चन सेम है, इसी के अनुसार करने हैं। जिस प्रकार से जिस तरीके से ये क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन करने हैं। और 6 का क्वेश्चन भी और 7 का क्वेश्चन भी आप कह रहे थे, कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, हमसे हो नहीं रहे हैं सर, समझ में आए, पीछे के एग्जाम्पल समझ में आए। ये कह रहे हैं कि सर पीछे के एग्जाम्पल समझ में आए लेकिन हमसे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन में करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको देख के साथ-साथ में क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से इसमें जो कुछ लिखा है सेम आप वैसे ही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएँगे, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है देखिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इतना ही होगा, काफ़ी नहीं, आज इतना ही होगा। तो ओके भाई, बाय।